तो जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके से आपने जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे और मंत्री थे मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, तो आप बारंबार मतलब कि आपका ये वक्तव्य आया था कि अब ये कुछ ही वक्त में जो है कि अब ये पूर्व हो जाएंगे। और सर अभी ये जो जीत हुआ है, जो आपके जो प्रत्याशी रहे हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, इस जीत को सर किस रूप में आप देखते हैं? सबसे पहले आपके समाचार टीवी के दर्शकों को हमारा ओर से नमस्कार है, प्रणाम है। देखिए, गढ़वा विधानसभा का जो चुनाव है, यहाँ धन बल के विरुद्ध जन बल की जीत हुई है। पूरे 5 साल का घटनाक्रम आप जो देखेंगे, पहले भी चूंकि हम लोगों ने कई बार इस बात को कह रहा है कि यहाँ जो डर का जो माहौल था, उस डर के माहौल से लोगों में काफ़ी आक्रोश था। जनता का सीधे तौर पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। चाहे ब्लॉक हो, हॉस्पिटल में लोगों को दवाई नहीं मिल रहा था, न्याय नहीं मिल रहा था, ब्लॉक में भारी पैमाने पर उगाही हो रही थी। इस सभी का आक्रोश था जनता में, और ये जनता ने यहाँ के विधायक को बदलने का मन बना लिया था। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, इस हिसाब से उनकी प्रचंड जीत हुई। और हम जीत की बधाई देते हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को। और हम यह भी कहना चाहेंगे कि चुनाव जो है, चुनाव मैदान में जीत और हार लगा हुआ रहता है। हर व्यक्ति को अवसर कहीं ना कहीं मिलता है। निश्चित रूप से जनता के भलाई के लिए, चाहे प्रतिनिधि कोई भी हो या कोई भी व्यक्ति बन रहा हो, जनता के भलाई के लिए उन व्यक्ति को काम करना चाहिए। तभी जनता में उनका पैठ और उनका वहाँ पर नाम रहता है। जनता इसलिए इसी तरह से वो आकर्षित होती है और उसके साथ अपना तन मन के साथ उसको वोटिंग कर करके जिताने का काम करती है। अच्छा सर, जैसा कि तमाम वो मुद्दे, तमाम मसले, तमाम बातों पर अब पटाक्षेप हो चुका है, और जिस तरीके से आपका बारंबार जो वक्तव्य आता रहा कि जो है कि गढ़वा विधानसभा में कह लीजिए कि समस्याओं का अंबार है, तो सर क्या हम ये मान सकते हैं कि अभी जो नवनियुक्त जो विधायक जो नवचयनित है सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, इनके आने के बाद से तमाम मसलों पर पटाक्षेप हो जाएगा और तमाम जो कह लीजिए कि समस्याएं हैं उसका त्वरित निदान मतलब कि होने पाएगा सर? ये सवाल जो है ना, ये कोई सवाल नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि अभी तो वो चुनाव जीत कर के आए हैं, अभी शपथ भी नहीं लिए हैं। करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बात का विषय है। और निश्चित रूप से जो प्रतिनिधि बनता है क्षेत्र के समुचित विकास के लिए वो काम करता ही है। अब जनता को इसको देखना रहता है कि वह प्रतिनिधि कितना काम करता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस गढ़वा के जनता ने उनको मैंडेट दिया है, जिता करके विधानसभा भेजने का काम किया है, उस पर भाई सत्येंद्र नाथ तिवारी जी खरा उतरने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर उसमें कहीं गलती होने का अगर गुंजाइश अगर आजसू को लगता है या लगेगा, तो हम लोग उनको मोटिवेट करने का भी काम करेंगे और उनको बतलाने का या समझाने का भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से गढ़वा का चौमुखी विकास होना चाहिए। इसके साथ साथ आम जनता में जो डर का माहौल है, बिल्कुल वो खत्म होना चाहिए। जनता निर्भीक होकर करके ब्लॉक जाए, डीसी का कार्यालय जाए, यानी कि यहाँ का जो प्रशासनिक कार्यालय है एकदम निर्भीक रूप से जनता का काम वहाँ हो, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और सरकार भी अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं बनी, यहाँ के इंडिया गठबंधन का सरकार झारखंड में बना है। हम सरकार, नवनिर्वाचित सरकार को भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि पूरे झारखंड वासियों का बिना कोई लाव लश्कर का उनका काम हो और समुचित विकास हो झारखंड का। सर आप सर सबसे पहले आपको हम बधाई भी देते हैं, क्योंकि आपका जो विधानसभा है जहां से आप जिलाध्यक्ष हैं और जिस मतलब कि जिला मुख्यालय में जिस सीट के लिए आपने कैंपेनिंग किया है सर, वो सीट से आप चुनाव जीत भी चुके हैं सर। तो एक तरह से सर आप यहाँ से जो आपके विधायक थे वो सीट से आप जीत भी चुके हैं सर। और दूसरी तरफ क्या है मामला कि सर आजसू के जो आप जिलाध्यक्ष हैं सर, और उसके सुप्रीमो तक चुनाव हार चुके हैं, महज आपका एक सीट ही आपका निकल पाया है सर।
तो इस तरह का जो एक पुअर प्रदर्शन जो कह लीजिए कि समूचे झारखंड में हुआ है सर, इसका क्या कारण रहा होगा सर? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, सुदेश महतो ही एक शख्स नहीं है कि जो चुनाव हारे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आप याद कीजिए, उस दौर में इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी थी और मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन भी चुनाव हारे थे, बाबूलाल मरांडी भी चुनाव हारे हैं और आपके गढ़वा के स्थानीय मंत्री होने के बावजूद भी चुनाव हारे हैं। तो ये चुनाव जो है ना, चुनाव में और राजनीति में कोई चीज अस्थायी नहीं होता है, ये बिल्कुल बदलते रहता है और कब क्या समीकरण बदलेगा ये किसी को पता भी नहीं चलता। ये चूंकि गर्भ में रहता है, चुनाव हारना जितना ये समय अनुकाल ये काम होता है। बात रहा अब आजसू का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहना, इसका दो मुख्य कारण है जो हम लोग आकलन किए हैं। पहला चीज की जो झारखंड में जयराम महतो का उदय हुआ, क्योंकि सुदेश महतो और जयराम महतो एक ही बाई कास्ट से हैं, इसलिए वोट का जो है ना डिवाइडेड होना, ये एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचाया। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा? दूसरा सबसे बड़ा नुकसान रहा कि ये हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया सम्मान योजना के नाम पर लोगों को खाते में 1,000 रुपया देने का जो काम किया, ये सीधा लालच देने का काम किया। इस पर चुनाव आयोगों को संज्ञान लेना चाहिए था। आप सीधा यूं नहीं दे करके, हाथ में नहीं पकड़ा करके उसके खाते में 1,000 रुपए डालते हैं। 13 तारीख को प्रथम फेज का यहाँ पे वोटिंग है और आप 12 तारीख को सभी के खाते में 1,000 रुपया देते हैं। ये सीधा सीधा लालच दे करके वोट लेने का ये काम किया गया है। दूसरा फेज का आप देखेंगे, वहाँ 20 तारीख को वोटिंग था, वहाँ पे 18-19 तारीख को लोगों के खाते में पैसा जाता है। तो ये मैया सम्मान योजना जिसके खाते में गया, खासकर महिलाओं के लिए, महिलाओं इससे प्रभावित हुई और मैक्सिमम वोट इंडिया गठबंधन के लोगों को देने का काम किया। अगर इस तरह ये दो विषय अगर नहीं होते तो निश्चित रूप से यहाँ प्रचंड जीत के साथ एनडीए सरकार में वापसी करती। सर, आजसू पार्टी एक अपने आप में झारखंड के बड़ी पार्टी है सर, और इसका जनाधार भी सर बहुत बड़ा जनाधार है। फिर सर हम ये जानना चाहते हैं सर कि क्या कारण सर ये रहता है कि या कारण रहा है सर इस बार की मतलब कि बीजेपी के साथ अलायंस में पार्टी को मतलब कि लाभ न होकर के नुकसान उठाना पड़ा सर? सर क्या कारण रहा सर अलायंस करने का? अभी तो हमने बताया कि दो चीज फैक्टर रहा है चुनाव हारने का, और आप देखेंगे कि पूरे देश में गठबंधन का ही दौर चल रहा है। एक दल जहां पे जो विपक्षी दल के लोग हैं, कई दल मिल करके चुनाव लड़ते हैं, और दूसरा आजसू भाजपा पिछले चुनाव में अलग अलग होकर के लड़े थे। तो इसलिए लोगों में आजसू के भी लगा और भाजपा के लोगों को भी लगा कि साथ मिल करके होकर के लड़ते तो हम एक बेहतर रिजल्ट दे सकते थे। बस आधार यही सा रहा है। अगर हम तो ये कहते हैं कि गठबंधन का कोई विकल्प ही ना रहे, ये चुनाव के बाद गठबंधन बनना चाहिए। चुनाव पूर्व सब अपना अपना पार्टी को अपना अपना क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ करके आज हर लोगों को चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं वो बिल्कुल इस चुनाव में, गठबंधन का चुनाव में, खासकर एक तरफ इंडिया और एक तरफ इंडिया, ये दो ही गठबंधन के बीच में पूरा जनता का जो है ना वोट सेंट्रलाइज हो जाता है। यहाँ गढ़वा में देखेंगे 20 प्रत्याशी थे, दो ही व्यक्ति को सब मैक्सिमम वोट मिल जा रहा है। बाकी व्यक्ति का वोट जो मिलना चाहिए था वो पूरा एकदम सुनामी में उड़ गए। ये इसके साथ साथ दूसरे नए नेता का उभार भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो चुनाव मैदान में आकर के इस क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे विडंबना है। विडंबना इसलिए हम कहते हैं कि बड़ा सरकार, एक पक्ष और विपक्ष दोनों लोग मिल करके रुपया का इतना, अभी आप गढ़वा का भी स्थिति आप देखे होंगे, धन बल का इतना उपयोग किया गया, एक एक घर में 5-5 हजार रुपया भेजने का काम किया गया, घड़ी बांटा गया, साड़ी बांटा गया, टिकली जो महिलाओं माथे पर टिकली लगाती है वो बांटा गया, स्नो पाउडर बांटा गया, कुछ घरों में 50-50 किलो चावल तक बांटा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गरीब परिवार के नेताओं के लिए अब ये चुनाव नहीं रहा है। ऐसे ही समय का ये दौर चल रहा है, लेकिन ये दौर जो है ना समाप्त होनी चाहिए, तभी जाकर के क्षेत्र में नए नेताओं का और नए ऊर्जावान नेता चुन करके सामने आएंगे। गरीब परिवार का नेता भी चुन करके आएगा, तब यहाँ के गरीब परिवारों का दुख और सुख उस चीज को समझेगा और उस चीज को समझ करके उस चीज को धरातल स्तर पर इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा।
सर क्या है कि सर आपसे मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा सर कि जिस तरीके का आपका पार्टी का जनाधार खास तौर से आप चूँकि गढ़वा जिला अध्यक्ष हैं और आपने जिस तरीके से गढ़वा जिला में आजसू का जनाधार जो बढ़ाया सर, तो सर ये सर लोगों का कहना है कि आजसू पार्टी का देन कह लीजिए कि गढ़वा विधानसभा ये सीट निकला सर, है ना सर? तो इस पर क्या कहना है सर? क्या मतलब कि आने वाला समय में इंडिपेंडेंट भी आजसू क्या गढ़वा से लड़ेगी या संपूर्ण झारखंड में लड़ेगी? तो लोगों का कहना है सर कि आजसू का देन है मुख्य रूप से, है ना? और खासकर दीपक शर्मा जो कि अब जिला अध्यक्ष हैं, जिसके बदौलत गढ़वा का सीट निकला और इज्जत भी बचा। देखिए, अपने आप से तो बड़ाई नहीं करनी चाहिए। आजसू के तमाम कार्यकर्ता और खुद मैं, हमारा महिला मोर्चा का टीम इस सीट को चुनाव नहीं बल्कि चुनौती के रूप में लिया था। और ये आजसू जो है ये एक आध 2 महीने से नहीं, ये हम लोगों का साल भर के अंतराल से तैयारी पूरा चल रहा था कि एक बाहर का व्यक्ति जो गढ़वा में यहाँ काला साम्राज्य के रूप में स्थापित अपने आप को कर रहा है, जनता को प्रभावित कर रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लोग न्याय के लिए गुहार लगाते हैं थाना तक, वहां थाना तक भी लोगों को मामला तक दर्ज नहीं हो रहा है। बालू की स्थिति देख ही रहे थे कि क्या स्थिति है। तो इसलिए हम लोग पूरा एनर्जेटिक होकर के चुनाव को जीतने का काम किए हैं। दूसरा बात, आपने कहा कि झारखंड में हाँ आजसू कमजोर पड़ी है। निश्चित रूप से परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ है कि कमजोर पड़ी है, लेकिन आजसू कभी हार नहीं माना है। आजसू का जन्म ही है ना संघर्ष के बदौलत जन्म हुआ है। झारखंड आंदोलन को लड़ करके झारखंड राज्य को अलग लिया है, और झारखंड में अगर कोई वाकई में अगर लड़ाई लड़ करके लिया है तो आजसू के एक कार्यकर्ता ने लड़ करके लेने का काम किया है। आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ता गोली अपना सीना पर खा करके अपना प्राणों का आहुति दे करके झारखंड लिया है। वैसे नहीं लिया है कोई दाढ़ी वाले जो बाबा है शिबू सोरेन। अब देखेंगे, एक तरफ झारखंड लड़ने की बात करते थे, दूसरे तरफ 3 करोड़ रुपया में झारखंड आंदोलन को बेचने का काम किया। जग जाहिर है, इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? आजसू जब से अपने स्थापना काल से कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो पूरा हिंदुस्तान में, 14 साल तक आजसू कोई चुनाव मैदान में नहीं लड़ा। इसलिए हम लोगों का विषय था और एक ही नारा था कि हम लड़ करके लेंगे झारखंड, लेकिन जब तक से हम झारखंड नहीं ले लेते हैं तब तक से हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमारा चुनाव लड़ना और हारना और जीतना हमारा मकसद नहीं है। आजसू का मकसद है कि हम बेहतर झारखंड की स्थापना कैसे करें। झारखंड के समुचित जो गरीब परिवार के लोग हैं, यहाँ दबे कुचले लोग हैं, उनके घर में उजाला कैसे पहुंचे, उनके घर में अंधेरा को हम दूर कैसे करें, यहाँ के नौजवान पीढ़ी को उनके हाथों को रोजगार हम कैसे दें, यहाँ खिलाड़ियों को समुचित रूप से खेल के प्रति उनको कैसे हम प्रभावित करें और इस देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त करें। आजसू ये सोच रखती है। आजसू ये सोच रखती है कि आने वाला समय में 35 साल मात्र झारखंड में खनिज संपदा बचा हुआ है, कोयला बचा हुआ है। 35 साल के बाद का भविष्य झारखंड का क्या होगा? आजसू 35 साल के बाद का भविष्य के लिए रणनीति तैयार करके रखी है कि हम किसानों को किस हिसाब से उनको मजबूती प्रदान करें, और किसान के क्षेत्र में 35 साल के बाद जब यहाँ हमारा खनिज संपदा समाप्त होगा तो हम किसानों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और किसान के माध्यम से हम झारखंड का राजस्व बढ़ाने का काम करेंगे। आजसू इस पैटर्न पर काम कर रही है। हमारा जीतना हारना कोई मायने नहीं रखता है। आपका भविष्यवाणी सच हो गया सर, जैसा कि आपने पहले भी कहा था जी, है ना सर? और आपके जो प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छा जीत दर्ज किया, है ना सर? इस लहर में, मैया सम्मान योजना की लहर में सर, तो तमाम जो वोटर हैं सर, जिन लोगों ने आप पर भरोसा जताया, उन पर आपने क्या शुभकामना व्यक्त करेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि हमने जो नारा दिया था कि बाय मिस्टेक गढ़वा में मिस्टेक विधायक, हाँ, गढ़वा में मिस्टेक से वोट दे करके एक मिस्टेक विधायक को पैदा कर दिया गया कि गढ़वा की जनता ने अपनी गलती को सुधार करते हुए इस बार मिस्टेक नहीं किया है। और इसी बार नहीं, हम ये कह सकते हैं अगली बार भी दावे के साथ कि अगला बार, उसके बाद वाला भी अगला बार, ये गलती से यहाँ दोबारा मिस्टेक विधायक उत्पन्न नहीं होगा। चलिए, शुक्रिया मित्रों। हमारे सामने थे आजसू जिलाध्यक्ष, फायर ब्रांड लीडर, सबों के चहेते जन नायक, लोक नायक दीपक कुमार शर्मा जी। निश्चित तौर पर जो भी अपडेट होगा उन तमाम मुद्दों पर सर से हम आप सबों को रूबरू कराते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं माइकल जेडी जैमसन, कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।